Stand-up comedy, stand-up comedy, stand-up comedy. This video got million views, and every one of us have watched stand-up comedy once, I bet. Yes, the stand-up comedy industry has been exponentially boomed in past 5 years. Every one of us, I bet, every one of us have watched at least one stand-up comedy video in past 5 to 6 years, and that's why I thought let's have someone who is into the stand-up comedy industry, and that's why today we have Garv Malik on our show. In this podcast, we discussed about everything about stand-up comedy. How can you make career out of it? How are the current stand-up comedians making money out of it? Is it a really good career to look upon as for the Gen Z kids? And if you're not interested to make it as a career or anything related to this industry, but you want to be someone who can make laugh anyone, you want to be someone with the best humor, with the best sense of things which you can make laugh with anyone, then Garv Malik has some tips and trick for you to be more funny, I guess. So watch whole video, like it, share it, and subscribe it. So I want to know your journey since your childhood. Like, how did it begin since you were 12, you were 15? How did you grew as a child? 14, 15 was fun. मतलब at least 6 to 11, 12 तक तो मतलब my goal after going to school was to find an excuse to skip classes. So I participated in everything. Being very honest, wasn't great at most of the things I tried, but from art, music, playing in the football team, dramatics, whatever possible co-curricular was happening in school, I would ensure that I at least try and put my foot in. So that was school I did, and then 11th, 12th became like, it was a little less. It's not that I completely stopped, but again, I also joined वो coaching for engineering होता है ना FITG करके. मतलब PCM वाले हो? यार वो भी उसमें भी गलत फंसा था. 10th के बोर्ड्स खत्म हुए थे, तो हम 4 दोस्तों ने मूवी देखने जाना था बोर्ड्स के बाद. फिर बिल्कुल एक सैटरडे मूवी जाना था. फ्राइडे को एकदम से एक दोस्त ने बोला कि नहीं यार मेरे को तो एग्जाम लिखना है. मैं कहा अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, अब कौन सा एग्जाम लिखना है? बोलते नहीं यार ये कोचिंग वोचिंग के एंट्रेंस होते हैं और उसके बाद फिर बाद में सीट नहीं मिलती. तो यार तो बोलते तुम भी देख लो, फॉर्म वार्म देखने. बोलते चल ठीक है, काम करते हैं, हम भी तेरे साथ पेपर देने चलेंगे, उसके बाद फिर पिक्चर देखने जाएंगे. तो ये ऑब्जेक्टिव से वो दिया हमने फिर पेपर, मूवी देख के आए. फिर उसके बाद हम सब ने इवेंचुअली फिर वो थोड़ा पीयर प्रेशर में आ गए, तो सबने ऐसे फिर जी में एडमिशन तो ले लिया. लेकिन ये जो हरामखोर दोस्त था जिसके चक्कर में हम पेपर लिखे थे, उसने नहीं लिया. तो फिर आगे तो के 2 फीस साल कैसे रहे 11th हाँ तो के? ठीक है, मतलब वो पता ही नहीं लगा कि कहाँ चले गए. क्योंकि मतलब मैंने वीकडे और वीकेंड दोनों बैचेस रखे थे, तो मतलब एज इन दोनों एक टाइम पे एक ही कर रहा था. बट क्या नाम है इसका, दोनों ट्राई किए थे. तो ये था वीकेंड में जाओ तो मतलब वो पूरे दिन ऐसे चले जाता था 6 घंटे पढ़ने में. वीकडे में जाओ तो बस स्कूल वूल खत्म किया, फिर तुम उधर जाओगे तो ऑलमोस्ट दिन वहां चला जाता था. लाइक टू एन एक्सटेंड मैं बिल्कुल ऐसे अगर 7, 7:30 जब भी वापस आना तो मैं 7 बजे ही शाम को सो रहा हूँ. एंड दैट इज प्रॉब्ली द ओनली टाइम इन लाइफ जब मैं शाम को 7 बजे सो गया था. तो लाइक वो टाइम कैसा था? मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे थे या फिर उस टाइम पे मीडियोकर स्टूडेंट टाइप? मतलब मीडियोकर लाइक ऐसे होता है ना, स्कूल के हिसाब से तो तुम बढ़िया चल रहे हो क्योंकि स्कूल में एटलीस्ट तुमने 80-90 को किया, और 11th 12th में तो थैंक्स टू सीबीएसई सबके ठीक ठाक नंबर आ ही जाते थे. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी स्कोर्स अबव 80. मार्किंग इजी होने लगी गई थी. बट कोचिंग में रियलाइज होता था कि यार ऐसे सारे स्कूल से एक तो साइंस वाले, ऊपर से उनके भी मेहनती वाले, तो उसमें से वो पूरा रैंकिंग होती थी. बस अगर 7 बैचेस हैं तो थर्ड बैच में प्लेस हुए हैं, तो फिर हमारा गोल है कि भाई सेकंड और फर्स्ट में जाना है. फिर वो लगे हुए हैं बट हो नहीं रहा है. मतलब इवेंचुअली थर्ड पे ही स्टिक कर गए 2 साल. So like after your college, like in your college, which what did you do? Kind of engineering? हाँ, सो आई स्टडीड सिविल इंजीनियरिंग एट बिट्स हैदराबाद. एंड उसमें भी पहले तो ये था कि अगेन वन ऑफ द रीजंस फॉर चूजिंग सिविल वाज कि दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में मेरी 11th 12th के टाइम ऐसे रियल एस्टेट का प्राइस बहुत बड़ा था. सबके घर के आगे मेट्रो बनी तो एकदम से धड़ाम से प्राइस डबल डबल हो गए. तो मैं कह रही तो बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, मेरे को यही करना है. क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट, ऐसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास होंडा सिटी देख रहा था और प्रॉपर्टी डीलर के पास ऑडी थी. तो मैं कहा यार मेरे को तो ऑडी लेनी, मतलब दिस इज अ बेटर चॉइस. तो वो क्या कहते हैं, प्रेफरेंसेस के टाइम ऐसा था कि गोवा में कंप्यूटर साइंस को डिक्लाइन करते हुए
हम सिविल तक पहुंचे थे कि भाई इसमें जाएंगे, और फिर वही था कि गोवा में सिविल नहीं थी, तो ऐसे दिल पे पत्थर रख के हैदराबाद गए। और वहां जाके सिविल के सब्जेक्ट्स थोड़े मैंने सीरियसली लिए, बाकी जो जेनरिक सब्जेक्ट्स होते थे उसमें तो खास इंटरेस्ट नहीं लिया। सिविल में भी सारे सब्जेक्ट्स नहीं चमके, दो तीन ऐसे थे जो नहीं समझ में आ रहे थे, बट ठीक है किसी तरह पास कर लिए। देन उसके बाद वही था, कॉलेज में एक ही सिविल कंपनी आती थी विच वाज एल, वो ज्वाइन की कि इसी में आगे वो करेंगे। देन एल ज्वाइन करने के बाद पता लगा कि काम हमारा मेजरली सिविल वाला नहीं है। मतलब अगर हम सिर्फ क्या कहते हैं, एक हफ्ते भी सिविल के सब्जेक्ट्स के बारे में पता लग जाए ना कि मतलब इस रेत को क्या कहते हैं, इस पत्थर को क्या कहते हैं और ये क्यों करते हैं, तो भी वो वाली जॉब मोस्टली की जा सकती थी। तो इट वाज एसेंशियली बनाना, हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे थे, like तो what made वहां it पे like बस such a stable job at L&T? क्योंकि like इंडिया में तो L&T जितनी जॉब मिल गई, why did you quit it? मैं ये हम ऐसे बिल्कुल रिमोट जगह थे, मतलब ऐसे रोहतक से 15 किलोमीटर दूर खेड़ी सदन करके जगह, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे थे। लाइक जब हमें रिपोर्ट करना था ना, तो गूगल मैप्स पे वो जगह पहुंचने का वो नहीं बता रहा था तरीका। हमने बोला कि सर यहाँ से आगे कैसे आना है, यहाँ तो रोड भी नहीं है। तो सर बोलते हैं हाँ वही तो बनानी है। तो ऐसे वो सब जैसे कॉलेज में सबकी दोस्तों की नौकरी के लिए ना, सब ऐसे भेजते रहते थे कि अपने ऑफिस की फोटो भेज रहा है कैसे पूरा बुफे लगा हुआ है या पैंट्री है, मतलब जिनकी सॉफ्टवेयर कंपनीज में थी। एक बंदा कंप्लेन कर रहा है यार सुबह ऑफिस जाने के लिए उबर नहीं मिलती। मैं बोल रहा है तुम उबर के चक्कर में क्यों पड़ते हो, मैं तो जेसीबी पे जाता हूँ। तो So such a different life you were having from us. हाँ मतलब वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज है ना कि मतलब प्रॉब्लम है प्रिविलेज। मैं ऑलमोस्ट ऑल माय लाइफ हैज स्पेंट इन द सिटी, या कॉलेज कैंपस में भी, इवन दो इट वाज अवे फ्रॉम द सिटी, यू स्टिल हैड एवरीथिंग एंड पीपल। यहाँ पे मैं तो चलो रोहतक वाज क्लोज टू दिल्ली, तो मैं एटलीस्ट वीकेंड संडे सिर्फ संडे ऑफ होता था, तो संडे किसी तरीके से दिल्ली चला जाता था। बट मेरा जो रूममेट था जॉब में, वो भी ऐसा था कि मतलब कॉलेज में हॉस्टल सारे सिंगल ऑक्यूपेंसी रहे थे, लेकिन पहली बार एक से रूममेट भी था। वो हमें सैलरी मिल रही थी एल से, लेकिन मेरे पास खर्च करने की जगह नहीं थी। मेरे रूममेट का पूरे महीने का एक्सपेंस 500 रुपये आया, जिसमें से 300 रुपये का उसने मोबाइल रिचार्ज कराया था। और हम एक या दो बार वैसे कोई आसपास की जगह जा पाया था, तो वो ऐसे एक ताला खरीद के लाया था, थोड़ा चिप्स और पेप्सी ले आया था कि चलो यार यहाँ तक आए तो थोड़ा पार्टी कर लेते। So तो that उस वजह से वो हाँ उस वजह से डिससेटिस्फाइड था। एंड अगेन मैंने कॉमेडी स्टार्ट कर ली थी 2014 के सेकंड हाफ में, तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बचती नहीं थी वहां पे। मतलब रोहतक सिटी में भी होते तो भी नहीं कर सकते थे, तो विच इज व्हाई आई थॉट कि वहां से निकल लेना चाहिए। at what point did comedy enter your life? Like पहले से ही था स्कूल टाइम से या फिर धीरे धीरे ह्यूमर डेवलप हुआ? कॉलेज फाइनल ईयर में स्टैंड ओपन माइक स्टार्ट किए थे, उससे पहले भी यही था कि कॉलेज में एक दो बार जैसे फेस्ट वगैरह में स्टैंड अप कॉमेडियंस आए थे, तो देख के मजा आया था कि अरे यार तो बहुत बढ़िया चीज। तो ऐसे ही एक दो बार थोड़ी बहुत ऐसे टाइम पास के लिए कॉलेज में ट्राई कर ली, क्योंकि हर चीज ट्राई तो कर ही लेते थे। तो उस टाइम हमारे कॉलेज में विपुल गोयल सर आए थे शो करने, तो उन्होंने बोला था अच्छा क्या देखो और करना चाहिए टाइप्स। मैं कहा ठीक है ट्राई करते हैं। वो फिर इंटर्नशिप के टाइम कर रहा था। तो अब ऐसा था कि उधर एल में जॉब लगा हुआ है, एंड कॉमेडी में ऐसा था, मतलब मैंने 4-5 शोज कर लिए थे, थोड़ा बहुत मटेरियल लिख लिया था टू एन एक्सटेंट। ऐसे वो टेडेक्स और इस टाइप के इनवाइट्स आ रहे थे। और वो मतलब एल की लाइफ में उस लाइफ से कोई खास कनेक्शन बन नहीं रहा था। मतलब मेरे को एक मतलब उन्होंने ब्रिट्स गोवा तो में एक एक तरह से एज अ रियल स्पीकर बुलाया। एक्सपीरियंस थी। हाँ मतलब मेरे को ऐसे ब्रिट्स गोवा में एज अ स्पीकर बुलाया था, तो अब मैं ये तो बोल नहीं सकता कि ऐसे मैं कॉन्क्लेव में इस जगह जा रहा हूँ, बिकॉज वहां पे छुट्टी का स्कोप तो था नहीं उस टाइम। एक पहले एक साल में या कुछ ऐसे ट्रेनिंग पीरियड में छुट्टी नहीं होती या कुछ। तो फिर आई हैड टू फेक आई वाज सिक। मैं पहले घर पे रुका कि यार उल्टियाँ उल्टियाँ हो रही हैं। फिर जब वो सब लोग क्योंकि रहते भी एक तरह से कलीग्स के साथ ही थे, फिर जब वो सब लोग साइड पे चले गए, तो मैं ऐसे चुपचाप से निकला। वहां से बस पकड़ के दिल्ली आया। दिल्ली जहाँ पे बस उतारती थी वहाँ पापा ऐसे बैग पैक करके लाए हुए थे। वहां से उन्होंने सीधा एयरपोर्ट चढ़ाया। तो फिर मैं वो गोवा में वो दिया, अगले दिन संडे था, फिर मंडे को वापस सीधा लैंड होके साइड पे पहुंचा कि भाई अब तबीयत ठीक हो गई, अब उल्टियाँ नहीं आ रही। तो लाइक कॉमेडी लाइक आपने कैसे पूरा आपका पूरा कॉमेडी करियर जानना है, लाइक फ्रॉम योर फर्स्ट स्पीच टू हाउ डिड यू improve your comedy skills, your sense of humor and your writing skills, how did you use to practice it?
सो पहले यार मतलब क्योंकि जब सिर्फ कॉलेज में परफॉर्म किया था तो वो जोक्स कॉलेज के कॉन्टेक्चुअल होते थे, तो दे वर वर्किंग ऑन, मतलब कॉलेज ऑडियंस इज एन इजी ऑडियंस, तो वो लोग काफी हंस रहे थे. देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग फॉर ऑडियंसेस आउटसाइड लेट्स से माय ओन कॉलेज. तो बॉम्बे में जब मैंने पहली बार ओपन माइक किया तो वो बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस आया. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई हैव बीन फार फ्रॉम जेनेरिक रियलिटी. तो व्हेन यू हैव टू क्रिएट जोक्स दैट मेक्स पीपल आउटसाइड इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सारे इंजीनियर्स की ऑडियंस की आदत है, वहां जाना तो एक भी नहीं था. तो अगले 4 महीने वो मतलब बहुत टफ थे, एक भी लाफ नहीं आता था मेरे को. 4 मिनट का स्पॉट मिलता था, कई बार मैं 2-2 मिनट में भी उतर जाता था कि कुछ चल ही नहीं रहा है. एंड बट गुड पार्ट वाज मोर पीपल अराउंड मी वर फेलिंग, तो वी वर ऑल ट्राइंग, जो भी चल रहा था. तो देन आई थिंक बिल्कुल दिसंबर मतलब 6 मंथ्स जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, तब थोड़े बहुत जोक्स चलने शुरू हुए थे. देन हिट एंड मिस एटलीस्ट होने लग गया, सारा मिस नहीं हो रहा था. तो देन थोड़ा इंकरेजमेंट आया. देन फिर फाइनल ईयर मतलब एक सेमेस्टर हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में महीने में 2 इवेंट्स होते थे. तो देन वो होता था कॉलेज से बस लेके वहां जाते थे. फिर एक कॉलेज सीनियर जो हैदराबाद में जॉब कर रहा था उसके घर रुकते थे. फिर अगले दिन वापस एक तरह से आते थे. वो फायदा था कि कॉलेज में अटेंडेंस का सीन नहीं था, और इस पॉइंट पे जॉब भी मतलब प्लेसमेंट भी हो चुका था, और सब्जेक्ट्स भी कोई खास नहीं बचे थे. तो उस हिसाब से जितना लिख सकते थे अपने कॉलेज के दोस्तों पे चेक कर लिया. बट एट द सेम टाइम अब दिमाग में ये रहता था कि बाहर के लोगों पे भी चलना चाहिए, तो उस हिसाब से लिखना शुरू किया. फिर 3 महीने एक तरह से एलएनटी की वजह से ब्रेक था. फिर उसके बाद मैंने क्या नाम है, फिर जब अगेन व्हेन आई मूव टू गुड़गांव, मतलब मैंने एलएनटी छोड़ के शटल करके एक स्टार्टअप था वहां जॉब ले ली थी. तो देन वापस फिर थोड़ा रेगुलर हो गया. देन खूब अगेन 2-3 साल ट्रायल एंड एरर. 2 साल आई वाज वर्किंग इन शटल एंड एट द सेम टाइम राइटिंग जोक्स, डूइंग ओपन माइक्स. फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा सा कॉमेडी पे फोकस करके देखते हैं. तो देन आई क्विट शटल कि फुल टाइम कॉमेडी करूंगा. 1 साल तो पूरा अच्छे से फाइट करके 3 यूट्यूब वीडियो निकाले. उन पे मतलब कुछ 3 वीडियो पे मिला के 1.5 मिलियन व्यूज टाइप्स आए थे. हाईएस्ट एक वीडियो पे 1 लाख 8 लाख गया था. वो वीडियोस निकले. बट देन आई वाज अगेन, इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर मी एट लीस्ट एट दैट. मुझे लगा यार हर वीडियो पे मिलियन तो जाने वाला था. तो देन फिर मेरे को लगा चलो अब और इम्प्रूव करते हैं. रियलिटी हिट्स हार्ड. हाँ. फिर और उस टाइम फिर वो एज क्या थी? आई वाज जॉब खत्म हुई थी मतलब 22 पे ग्रेजुएट हुआ. तो अब मैं 24 था, 24 का था व्हेन आई लेफ्ट माय फुल टाइम जॉब. और उस टाइम लगा यार देखो अभी कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है, 24 का भी नहीं है, वर्स्ट केस 1-2 साल नहीं चला तो वापस जॉब में चला जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कम सैलरी मिल जाएगी, इतना रिस्क तो ले सकते हैं. तो तो हाँ, और मतलब एलएनटी से छोड़ के एकदम जब सीधा मार्केटिंग में स्विच किया था, तो तब लगा कि यार अगर ऐसे लोग नौकरी दे देते हैं बेस्ड ऑन एंथुजियाज्म, तो फिर इतना नहीं डरना चाहिए, क्या होगा. मतलब so you were a kind of a typical frustrated engineer जिसको स्टैंड अप करना. फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं कह सकते यार, मतलब आई वाज हैप्पी इन इंजीनियरिंग. मतलब क्लास तो बहुत ज्यादा जाते नहीं थे, सिविल पर चॉइस से लिया था तो सब्जेक्ट में भी दिक्कत नहीं थी, प्लेसमेंट भी हो गया था तो कोई खास दिक्कत नहीं थी. और द मतलब आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम वाज कि मतलब आई वाज ट्राइंग टू थिंक बिगर, मतलब कि बिकॉज एलएनटी में टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्रोथ बहुत स्लो होती है. तो वैसे हर 3-3 4-4 साल वेट करो, तो कई बार 5 साल वेट करो तो थोड़ा थोड़ा ऊपर प्रमोशन करते हैं. और मतलब सैलरी हाइक्स भी बहुत मीगर होती है, मतलब 2-3% 2-3% टाइप्स बढ़ाते हैं. वेर एज जैसे मैं न्यू कंपनी आया तो वहां पे 10-20-30 टाइप्स का ट्रेंड था. तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार नॉट बैड, मतलब देयर इज अ वर्ल्ड. मतलब वो लक बाय चांस था जैसे था, बट I landed up in the startup scene, which is far more booming than, let's say, construction or the traditional But companies that are there. 2014 that startup scene was there because ये तो अभी अभी like I guess 2020 के बाद बबल हो रहा है स्टार्टअप. उस टाइम पे तो like हाँ, एलएनटी. उस टाइम उससे बहुत कम था, उससे 1/10 था मे बी, लाइक व्हाट इट इज फ्रॉम टुडे. बट इट वाज स्टिल देयर. एंड मतलब मेरे लिए ये था कि वन, आई एम गेटिंग टू डू वर्क विच आई डोंट हैव क्वालिफाइड एजुकेशन फॉर, मतलब मेरे पास मार्केटिंग एमबीए नहीं है. टू, देवर मतलब देवर विलिंग टू पे मोर देन एलएनटी. बट वो भी मैं वाज लाइक कि अगर ये बराबर भी दे रहे होते तो भी द फैक्ट दैट इट इज इन द मिडल ऑफ अ सिटी, मतलब आई हैव द पॉसिबिलिटी टू डू कॉमेडी आल्सो, अपॉर्चुनिटी उससे मुझे एक तरह से ज्यादा था. हाँ. हाँ. So like many of my friends who are like
sometimes giving speeches, sometimes doing comedies. Like they face this main problem that open mic में अगर क्योंकि open mic जाना पड़ेगा तो exposure के लिए और expose बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग like they charge money for open mic. So what was your thing like? Did someone charge money from you or you were to pay or they used to pay you? At what time your payment start from comedy? Like whole question. सो आई वाज मतलब लकी, उस टाइम पे कोई भी ओपन माइक परफॉर्म करने का चार्ज नहीं करता था। हाँ ये था कि इट वाज डिफिकल्ट टू गेट अ स्पॉट, लाइक अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स विल नॉट गिव यू स्पॉट्स या फिर कुछ वो होगा, तो वो उस तरीके का टसल था। बट ऐसा नहीं था कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक यार कॉमेडी ऐसा फील्ड है जिसमें देयर इज नो ट्यूशन फी, मतलब तुम्हें बस उस रेस्टोरेंट पे पहुंचना है या पब में पहुंचना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब थोड़ा ट्रैवल कॉस्ट आएगा, बट हाँ मतलब जो लोग डे स्कॉलर्स होते हैं वो डेली कॉलेज अप एंड डाउन का भी पैसा देते ही। तो वो दैट वे आई वाज लकी। आई नो कि आजकल ओपन माइक के लिए लोग चार्ज कर रहे हैं, बट आई फील कि वो वैसा केस नहीं होना चाहिए नाउ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजर है उसको भी मतलब एक तरह से एफर्ट और वो सब वो आता है। दी आइडियल सिनेरियो है कि आप वेन्यू से पैसा लें, एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको लाइन में पैसा बनाना पड़ता है कि 5-6 लोग एक्सपीरियंस हो, 3-4 नए हो, तो नए नंबर ऑफ न्यू पीपल हु कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी माइक बिकम्स वेरी लेस। बट अभी जिस स्पीड से नए ओपन माइकर्स आ रहे हैं, मतलब तब ऐसे होता है ना, अगर 200 लोग कॉमेडी कर रहे हैं उस टाइम पे, 50 एस्टैब्लिश्ड है, तो चल जाएगा कि हफ्ते में 2 ओपन माइक भी अगर कोई कॉमिक कर रहा है तो ठीक है। अभी कॉमिक्स में वन एक तरह से एक नोशन आ गया है कि हमें हफ्ते में 7 ओपन माइक या 10 ओपन माइक करने हैं, तभी हम फटाफट ग्रो करेंगे। तो इस वजह से वो ज्यादा स्पॉट्स पे ढूंढते हैं, तो विच इज वाई वी हैव शोज जिसमें सारे नए कॉमिक्स होते हैं। And इवन दो कॉमेडियंस माइट पे फॉर इट, उनको लगेगा हमें स्पॉट मिल गया, बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें जो ऑडियंस है वो या तो कॉमिक्स ही है या कॉमिक्स के दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा सुन चुके हैं बोर्ड है, तो यू आर नॉट गेटिंग जेन्युइन फीडबैक ऑन योर जोक्स। और like अभी तो एक big help to this new upcoming comedians are like social media. एक open mic वहाँ पे भी मिल गया है। So what's your view on that? Like how could an artist grow on social media? With लाइक just सोशल मिडिया इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब लाइव स्टैंड अप में ऑडियंस तुम्हारे सामने होती है, तुम्हें लाइव रिएक्शन होता है। देखो ना, आर्ट फॉर्म के कुछ चीजें हैं जो तुम इन पर्सन ही कर सकते हो। जूम पे भी सारी न्यूज हो पाती, कुछ हो पाती, yeah, बट जब आप सोशल मीडिया कर रहे हो, वन यू डोंट हैव लाइव ऑडियंस, टू पीपल माइट वॉच इट इन डिफरेंट सिनेरियो। जब तुम कॉमेडी शो लेते हो तो लोग पहले से प्लान बना के हैं, या चाहे उनको जबरदस्ती भी खींचा, तो अभी वो जोन है कि हाँ अभी जोक आने वाला है, हम उसके लिए बैठे। सोशल मीडिया पे तुम स्क्रॉल कर रहे हो, अभी 2 मिनट पहले कोई डांस कर रहा था, कोई ठुमका मार रहा था, उसके बाद तुम्हारा चेहरा है, तो वो ट्रांजिशन से भी, तो ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है या ये ज्यादा डिफिकल्ट है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके रूल्स अलग है। मतलब तुम ये लगा लो बैडमिंटन और टेनिस वाला डिफरेंस है कि रैकेट तो दोनों में है, मतलब लेकिन शटल और बॉल में अलग रूल्स फॉलो होंगे फिजिक्स के। so like at what time did you start earning from stand-up comedy? यार आई थिंक द फर्स्ट मनी आई गॉट वो तो कॉलेज में ही आ गई थी। देयर वर 2 शोज आई डिड इन माय फाइनल ईयर इन कॉलेज ओनली। एक मैंने किया था लेमन ट्री होटल के अंदर शो, जो मेरे को एक राधा मैम होती थी हैदराबाद में, उन्होंने वो शो ऑर्गेनाइज कराया था। एंड उन्होंने काफी, मतलब उस टाइम मेरे उस पर नहीं बिका था, मैंने कहा था कि मैं बस शो लिख लूंगा। इट वाज अ वेरी एमेच्योर अटेम्प्ट, मतलब probably if I look at it today, I was not ready for that big an opportunity at that time. मैंने ऐसे सीधा 200-300 लोग का शो अपने अकेले नाम पे रख के करने की सोच लिया। उसके बाद एक शो था जो मेरे को एक तरह से अपने उस पे मिला था, मतलब तब भी कोई खास वीडियो नहीं था। वो था महाराजा अग्रसेन कॉलेज है दिल्ली में, तो उन लोगों ने एक तरह से इनवाइट किया था। तो दैट वाज लेट्स से द फर्स्ट शो वेयर आई गॉट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट्स। मैं एक तरह से अपने कॉलेज के बिल्कुल लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम से जस्ट एक हफ्ता पहले फ्लाइट लेके दिल्ली आया, शो किया, फिर वापस गया, फिर कॉलेज के फाइनल ईयर एग्जाम्स लेके फिर कॉलेज एक तरह से खत्म हुआ। बट देन इट वाजंट लेट्स से सस्टेनेबल मनी, मतलब इट वाज वेरी मीगर अमाउंट्स। उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था यार, क्योंकि कॉलेज की पॉकेट मनी से ज्यादा था। बट that was not a फ्रॉम to live a life. हाँ, बट हाँ मतलब वो लिवर लाइफ वाला अमाउंट आई थिंक उसमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि वंस आई क्विट जॉब तो एकदम से बिल्कुल योर ऑल एक्सपेंसेस शेयरिंग। मतलब मैं पहले गुड़गांव अलग रहता था, वेंट बैक स्टार्टेड लिविंग विद माय पेरेंट्स। डेली एक मेरे को ऐसा था कि बस एक कोवर्किंग का रेंट निकालना है और मेट्रो कार्ड का मेरा रिचार्ज पूरे महीने का निकलना चाहिए। उसके अलावा वो था, और मतलब होता है ना कि तुम जब 2 साल जॉब कर चुके देन यू आर नो लॉन्गर टेकिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स।
and I did not want to dip into savings also. So there were months where we did not earn a single rupee also, but at the same time kept true to the promise कि यार dip into savings नहीं करना है. और कई बार ये होता था कि कोई ऑर्गेनाइजर जैसे 2 महीने पहले शो करा लेता, उसने थोड़ा लेट दिया तो वो उस करके बैलेंस हो जाता था. फिर वीडियोस निकाले, उसके बाद भी अगेन मेरे को एक्सपेक्टेड था शोज वगैरह आएंगे, वो सब नहीं हुआ. तो देन व्हाट आई डिड वाज, मैं पहले 1-2 महीने बॉम्बे गया, वहां पे काम वाम ढूंढा, कोशिश की, बट सोचा था एआईबी के लिए राइटर बन जाऊंगा, बट उसी टाइम मीट हुआ, एआईबी बंद हो गया. तो फिर मैं वापस दिल्ली आया. एंड ये एक चीज है जो मेरे लिंक्डइन पे नहीं मिलेगी. मैंने एक कंपनी फिर से मैंने सोचा कि चलो अब जॉब देख लेते हैं एटलीस्ट. मैं ऐसे कोई जॉब ढूंढता कि लाइट से मिलती. एक हुआ है तो मैंने कहा दिल्ली में तो मुझे लेनी नहीं है, मुझे बॉम्बे में जॉब लेनी है क्योंकि कॉमेडी सीन हुआ है. तो ये दिल्ली वाला इंटरव्यू मैं वार्म अप के लिए एक तरीके से दे लेता हूँ. तो मेरे को एक कंपनी का शो मिला हुआ था, तो मैं उसी 10 दिन के लिए दिल्ली गया यार, इनका इंटरव्यू वार्म अप के लिए देके वो शो करके वापस बॉम्बे आ जाऊँ. और मैंने इंटरव्यू में ऐसी इंटरव्यू तो ठीक गया मैंने, क्योंकि जो काम किया हुआ था शटल में वो बता दी थी कि, तो उनको उस टाइप का चाहिए था. तो दे अग्रीड. और मैंने सैलरी ऐसी रैंडम नंबर बोल दिया कि ये तो नहीं मानेंगे ना, इतनी बस सैलरी थोड़ा ना देंगे. वो मान गए. तो मैंने 1 महीना वहाँ काम तो किया, लेकिन फिर वो कल्चर फिट नहीं था. मतलब उनको एक्सपेक्टेशन था, मतलब इन टर्म्स ऑफ वहाँ थोड़ा लोग 10 बजे तक रह के भी काम करते थे, और बिकॉज वो कंपनी फास्ट ग्रोइंग स्टेज में थी, तो दे नीडेड मोर टाइम फ्रॉम मी देन आई कुड गिव. और दे वर एक्सपेक्टिंग कि अब कॉमेडी कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा. तो दैट वाजंट द केस. तो फिर मैंने 40-45 डेज में वो जॉब क्विट कर दी. बट उस सैलरी से मेरे पास इतना आ गया कि अगले 4 महीने तो चल जाएगा आराम से. So like फिर मैंने एकदम, हाँ, तो मतलब ये कह सकते हो फॉर मी, लाइक मैं अगर ये देखूं कि सस्टेनेबल इनकम की, लेट्स से किसी को अगर नॉर्मल घर चलाना है, वो शायद बहुत बार आई होगी. बट मैं कंपेयर करता हूँ कि व्हाट आई वुड अदरवाइज अर्न, लेट्स से इफ आई वाज कंटिन्यूइंग इन अ जॉब. तो वो आईड से कि अभी तक वो टाइम नहीं आया, बट होपफुली कभी फ्यूचर में आ जाएगा. let the world go on. So like अभी कोई भी अगर जिंदगी के लिए देख रहा है, ठीक है, तो he wants to get into stand up comedy. So what are the few things he wants? क्योंकि even in a general talk, everyone wants to be funny, everyone wants to have good humor. So how could someone have, like, of course that's not a 2-3 step thing, but some basic requirements for it. इट्स अ टू स्टेप थिंग एक्चुअली. वन, मतलब ट्राई स्पीकिंग, मतलब स्टेज तो ऑब्वियसली मिलता ही है, बट इफ द मोमेंट इज राइट, मतलब ऐसा नहीं कि मैयत पे जाके ट्राई करने लग जाओ, बट तुम इन जनरल भी कॉन्वर्सेशन में जोक्स के साथ हो, तो यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग जोक्स से कैसे फन आया सकता है. एंड ऑब्वियसली ओपन माइक्स वगैरह. टू इज डोंट लुक फॉर मतलब फीडबैक या अप्रूवल या वैलिडेशन फ्रॉम अदर कॉमेडियंस. वो एक ऐसा रैबिट होल है जिसमें मैंने बहुत कॉमेडियंस को डूबते हुए देखा. तुम्हारा राइट फीडबैक देने वाली चीज ऑडियंस है. तो मतलब चाहे वो तुम दोस्तों के सर्कल में दोस्तों को हंसा रहे हो या फिर एक शो में ऑडियंस को हंसा रहे हो, सिर्फ उन लोग का रिस्पॉन्स, उन लोग का रिएक्शन मैटर करता है. So like how to introduce humor to your personality, like कैसे किसी को भी डांस करवा सकते हो. होता है ना like kind of funny people vibe. So how to get that funny people vibe? नहीं, मतलब तो मतलब अगेन हाउ यूजुअली कॉमेडियन स्टार्ट इज कि दे राइट देयर ओन. पहले उन्होंने 5-10 कॉमेडियंस एटलीस्ट लाइव देखे होते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमर दे आर डूइंग. देन वी यूजुअली ट्राई टू राइट 5 minutes ऑफ आवर ओन ओरिजिनल जोक्स. ठीक है, उसको 2-3 बार तुम चाहे शीशे के सामने बोल के देखोगे, देन यू रियलाइज कि इसमें से क्या क्या एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, व्हाट आर द पार्ट्स दैट आई कैन रिमूव, और उसके बाद भी जोक उतना फनी रहेगा, सो दैट तुम उसको और टाइट या कह सकते हो कंप्रेस्ड कर लो. वो सब करके देन यू गो टू ओपन माइक्स, ट्राई दोस जोक्स. अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, देख लो किसमें लोग हंसे किसमें नहीं हंसे. जिसमें हंसी की आवाज नहीं आ रही, तुम्हें उसको रीराइट करने की जरूरत है या निकालने की जरूरत है. ऐसा नहीं कि पहली बार में ही निकाल दो, 6-7 बार या 5-3-4 बार ट्राई कर लो होगा. और मान के चलो कि शुरू के 2 साल तो तुम्हें एक तरह से एक रिदम, टेम्पो और स्टेज पे कंफर्टेबल होने में ही लग जाएंगे. ऐसा नहीं कि सबको ही लगेंगे. देयर आर पीपल हु हैव बिकम वायरल सेंसेशन विद इन 2 years. So like बट मतलब इतना मान के चलो कि अगर 2 साल, मतलब अगर अभी नहीं हो रहा तो मैं फिर भी 2 साल देख के देखूंगा, उसके बाद आई टेक अ कॉल कि और करना है या नहीं करना. so like how do you interact with your guide audience, like because your main job as a stand-up comedian is like to interact with audience और conversation को more friendly बनाना, more talkative बनाना. तो कैसे आप interact करते हो सभी के साथ कि like सबको interest आए? How do you be that interesting guy in the room?
Sir, as a my job as a stand-up comedian is to make them laugh. ठीक है, by telling them jokes that मतलब ऐसा नहीं कि मैं स्टेज पे आते हुए जान के क्लिप के चिल पे के गिरूं और लोग उस पर, that's not what a stand-up comedian is. That's a part of comedy, but it's a part of different sort of comedy. How तुम्हारा second question क्या था? How do I become the interesting person in the room? Yeah. Now तुम you go with the assumption, मतलब तुम एक तरह से एक generic assumption लेके जाओगे कि यार ये सब चीजें तो सबको पता ही होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल यू माइट से कि तुमने कुछ क्रिकेट से रिलेटेड जो बनाया विराट कोहली से, तो यू अज्यूम कि ये चीजें नॉर्मली लोग को पता होंगी. That is when you're talking about something external. If you're talking about something internal, whether it's about you as a family or some, so then you establish context कि तुम क्या हो, क्या करते हो. जैसे मतलब जाकिर खान in his early phases used to do a joke जिसमें वो बोलते थे कि I may look like a laborer but I'm not from Bihar. तो इस टाइप का कुछ होता. तो now he sort of capitalized on thing कि जैसे वो स्टेज पे आए हैं, लोगों के दिमाग में उनको देख के फर्स्ट थॉट क्या आई होगी. लाइक अब हंसाएंगे, लाइक पहले से उनका एक इमेज है ना कॉमेडियन का. हाँ, Is the interest. इमेजिन नहीं, मतलब this is the मतलब he used to do this joke when let's say he wasn't as famous as he is today. The words मतलब he spoke in his past. शक्ति. नहीं ये उससे पहले का है. ये मतलब ये लगा लो बिफोर शक्ति. मैं तुम्हें मे बी आई विल गिव यू अ काउंटर एग्जांपल. सो व्हेन यू वॉक ऑन स्टेज एज अ स्ट्रेंजर, मतलब लेट्स से यू आर गोइंग ऑन स्टेज टुमारो, थिंक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दे विल अज्यूम अबाउट यू. लाइक दे विल लुक एट यू एंड से कि हाँ भाई यंग बंदा है, मोस्टली कॉलेज में होगा. ठीक है. नाउ इफ लेट्स से इफ आई वाज इन योर पोजीशन और मैं किसी वेब में गया हूँ, तो तुम मतलब हाउ मेनी, तुम कितने साल के वैसे जिमिल? 17, 11th standard. तुम तो 17 स्कूल वाले हो. हाँ, तो Junior इफ आई comedy. वाज टू गो ऑन, हाँ जूनियर, तो इफ मैं अगर तुम्हारे तरफ से किसी ओपन माइक में जा रहा हूँ और लेट्स से वो अगर किसी पब में है, तो मैं आई कुड प्रोबब्ली थिंक ऑफ स्टार्टिंग विद यार प्लीज सुन लेना, बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली. तो नाउ देन ओके, तुम बच्चे लग रहे थे एंड हम पब में है, तो तुम्हें इसको एंट्री. So like you need to start with a damn punchline जिससे सबका attention आपके सामने आ जाए. हाँ, मतलब नाउ इफ यू आर समवन लेट्स से दे मे नॉट, तुम एक बार फेमस हो गए देन यू कैन अंडरस्टैंड कि सब लोग को तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट पता होगा. बट जब नहीं पता है तो एड्रेस की उन्हें तुम्हारे बारे में अभी क्या पता है. फॉर एग्जांपल तुमने कोई ऐसी टी शर्ट पहनी हुई है जो थोड़ी अजीब लगी, या फिर स्वेटर है यार, मतलब Okay. फॉर एग्जांपल अगर तुम बॉम्बे की ठंड में स्वेटर पहन के गए तो बोलते यार मेरे को तो ठंड नहीं लग रही थी बट मम्मी को लग रही थी तो पहना दी. So like some basic things to start with, which everyone could हाँ relate with you. हाँ, मतलब विच एवरीबॉडी कैन सी इन द रूम. मतलब नाउ इट कुड आल्सो बी लेट्स से अगर कोई पंखा आवाज कर रहा है या कुछ, तो देन समबडी माइट टेक इट अप एंड से कि यार ये पंखा इतना आवाज कर रहा है, ऐसा लग रहा है इससे किसी बच्चे ने सुसाइड किया. आई नो थोड़ा डार्क जोक, बट point being you address and you also establish ki what kind of a person you are and what kind of thought process you are. All the content creators watching this, guys, you are getting so many punchlines for free. Give credits to me as well as for this. So, The point is that we want content creators to create their own original stuff. तभी तो और अच्छा चीज आएगा and everybody will be challenged कि हम और better create करें. something which content creators do in their early stages, like they start copying their content. So did you even do that? Like किसी और के jokes copy करके यहाँ पे चिपका दिए, and did it even work? मैंने ये गलती की है, मतलब this is when I did not know कि original create करना होता है. तो मैंने ऐसे 3-4 मैंने एक या दो ओपन माइक से जिसमें मैंने एक दो के कर दिए थे. Although nobody came and pointed out, but then I realized कि the thrill of writing your own was much better. And everybody, I overheard conversation, लोग दूसरों को बोल रहे थे कि नहीं यार ये किसी ने किया हुआ है तो ओरिजिनल कर. तब मेरे को समझ में अच्छा, मतलब ऐसे बिल्कुल किसी और वाला नहीं कर सकते क्या. तो फिर मैंने उससे कैच ऑन करके देन आई थॉट कि नहीं अब बिल्कुल ओरिजिनल. फिर तो अभी ऐसे होता है कि कोई जोक करो, तो अभी ऐसे कॉमेडियन में हो गया कि अगर कोई ऐसा कर रहा है और किसी को पता होता है कि यार ये जोक कोई और भी कर रहा है, तो उसको बता देता है कि एक बार उससे बात कर ले, वो शायद ऐसा जोक कर रहा है. तो मेरे को अभी 2 दिन पहले हैदराबाद के कॉमिक है यश बजाज, किसी ने मैसेज किया कि आई रोट अ जोक बट मुझे ऐसा लग रहा है, या किसी ने बोला कि तेरा कुछ सिमिलर लाइंस पे जोक था. So then I told him my joke and then we realized कि वो दोनों अलग हैं. Then he went on and sort of released it या जो भी किया. Okay, like that's. Hmm. But if some Gen Z boys nearly around 16, 17 or 15 age who's just figuring out in his life ask you that comedy में career बना सकते हो आप, तो आपका क्या? Is there a bright future in comedy which pays you?
Yeah, there are enough examples of people who have earned enough money, and in some cases more than they would have earned in any other career that they would have chosen. So it is possible, but at the same time, matlab, don't put all your bets on one thing. That is advice not just for comedy but in general. कि मुझे जैसे फॉर मी आई नो कि अगर मैं कॉमेडी नहीं कर रहा तो मैं वापस नौकरी पे चला जाऊंगा. इफ यू आर दैट यंग, जब तुम्हारे पास वो नहीं है, तो देन यू कैन एटलीस्ट थिंक ऑफ वन मोर स्किल, या फिर एटलीस्ट तुम ऐसे कर लो, चलो ठीक है मैं 2 साल कॉमेडी परस्यू करके देखूंगा, अगर नहीं हुआ तो देन आई विल, या 3 साल, वट एवर टाइम यू वांट टू पुट इट टू. Otherwise, then I will sort of figure a way to at least have an earning. There's a lot of comedians, if they feel कि job बहुत ज़्यादा वो है, तो they do some other freelance work side में. They could be writing scripts. It could be freelance work not related to this also. Like वो after I quit that job after 40 days, तो मैंने थोड़े टाइम Zostel और एक दो और कंपनीज का freelance SEO किया. उसके बाद मैंने एक वेब सीरीज भी लिखी. एंड उसके बाद 2 साल I managed another comedian. तो एक तरह से that acts as a, इट ऑल्सो गिव्स यू लाइफ एक्सपीरियंसेस. इसके बारे में तुम लिख सको. अगर तुम पूरा दिन घर पे बैठ के सिर्फ कॉमेडी लिख रहे हो, तो मतलब लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ होना भी चाहिए ना, तभी तो तुम कॉमेडी लिखोगे. Yeah, yeah, yeah. So that's सो कॉमेडी मतलब एटलीस्ट फॉर कॉमेडी यू नीड टू हैव अ लाइफ व्हिच गिव्स यू थिंग्स टू टॉक अबाउट. so some last message for the listeners. कुछ नहीं है, ट्राई एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉमेडी. नहीं पसंद तो वो, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस यू विल नॉट लाइक. अंडरस्टैंड दैट इट्स जस्ट लाइक क्या कहते हैं, फूड चॉइस, की किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को दाल मखनी पसंद है. सो इफ यू डोंट लाइक बिरयानी डजंट मीन कि फूड इज शिट. खाना खाना ही नहीं चाहिए, बट ट्राई समथिंग एल्स. keep trying different comedians and see who you like. Other, and in career also same. Damn, man. Thank you so much for this podcast. It was a very one of the very first podcast to whom I laughed so much. Like yeah, the way you talk is amazing. Okay, man. Thanks. So I'm glad, Jimin, you had a great time, and I hope whoever watches at least gets something to learn. Yeah, man, for sure.